यार मेरे ग्रो में से 15 पॉइंट समथिंग रुपीज़ काटे गए और साइड पे लिखा है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस है क्या? और अपस्टॉक में से तो कुछ 22-23 रुपये काटे गए और लिखा है डीपी चार्जेस। ये डीपी चार्जेस बेसिकली है क्या? ये क्यों काटे जाते हैं? बेसिकली है क्या डीपी चार्जेस? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील और आज की इस वीडियो में बात करने वाले डीपी चार्जेस के बारे में। आप लोगों में से यार काफ़ी लोग हर लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करता हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना देना चाहिए डीपी चार्जेस के ऊपर ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए, क्योंकि हर लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं डीपी चार्जेस के ऊपर जिक्र करता हूँ। तो आज डीपी चार्जेस के बारे में प्रॉपर्ली जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दोस्तों, डीपी चार्जेस को आसान भाषा में समझाने के लिए ये आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली इसका नाम है टेडी। इसकी कांक टूट गई लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम नहीं जोड़ देंगे। इसके पास एक ऐसी चाबी है जो कि प्लेटिनम की है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अब ये इस चाबी को किसी ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी हो। तो ऑब्वियसली बात है, आप इस चाबी के लिए कहाँ जाओगे? सीधी बात है, आप बैंक में जाओगे। ये हमारी बैंक, और इस बैंक के अंदर सीधी बात है कि इस बैंक के अंदर कुछ भी भूकंप वगैरह आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया तो बैंक तो डूब सकती है, लेकिन बैंक का लॉकर कभी नहीं डूब सकता। तो ये हमारा लॉकर। तो ये जो टेडी है वो इस चाबी को एक लॉकर के अंदर रखना चाहता है। अब मान लो हमने इस चाबी को इस लॉकर के अंदर रख दिया, तो ऑब्वियसली इस लॉकर के अंदर रखने के लिए आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसको कहते हैं हम डीपी चार्जेस, कि आप अपने शेयर्स को किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हो जो कि बहुत ही सेफ्टी होती है और वो एकदम सिक्योर तरीके से रहते हैं। उस वहाँ पे जब स्टोर रहता है उसको हम बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए हमें डीपी चार्जेस पे करना होता है। अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि डीपी चार्जेस होते क्या है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर दो ही डिपोजिटरी है। डीपी चार्जेस का मतलब क्या है? डिपोजिटरी, पार्टिसिपेंट। और ये जो डिपोजिटरी होती है वो दो ही डिपोजिटरी है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। एनएसडी का जो चार्ज है वो है कुछ 4.50 के अप्रोक्स, और सीडीएसएल का चार्ज है कुछ 5.50 के अप्रोक्स। सिंपल सा, बहुत ही कम चार्जेस है, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि आप कितने ज़्यादा चार्जेस है तो डिपेंड करता है। ब्रोकर भी अपने हिसाब से कुछ चार्जेस लेता है और साथ ही में गवर्नमेंट भी कोई चार्जेस अपने हिसाब से लेती है। अब इसको हम शेयर मार्केट की भाषा में समझते हैं। तो सीधी बात है कि जो हम इस पहले चाबी को निकाल देते हैं, तो ये जो टेडी है वो आप हो और ये जो है वो आपके शेयर्स है। आप अपने शेयर्स को कोई ऐसी जगह पे रखना चाहते हो कि जो बहुत ही सिक्योर और बहुत ही सेफ रहे। चाहे ब्रोकर उठ भी जाए, ब्रोकर का अगर बिजनेस अगर चल भी ना रहा हो, ब्रोकर अगर मान लो कभी किसी इसकी बिजनेस की वजह से उठ भी गया, तो आपके शेयर्स बहुत ही सेफ तरीके से रहने चाहिए। इसी वजह से ब्रोकर टू ब्रोकर एक टाइप रहता है, किसी का एनएसडीएल के साथ होता है, किसी का सीडीएसएल के साथ होता है। तो आपके शेयर्स सीडीएसएल, यानी ये सीडीएसएल आपका लॉकर है, सीडीएसएल के अंदर आपके शेयर्स रहते हैं और सीडीएसएल कुछ चार्ज आपके लिए रखता है। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस काटे कब जाते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको बार बार मैसेज आते होंगे कि डीपी चार्जेस काटे गए 15 रुपीज़ या फिर 23 रुपीज़, 22 रुपीज़, जो भी है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई शेयर्स को परचेस करते हो वो 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में पहुंचे, यानी T+2 डेज ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में पहुंचते हैं, यानी डिपोजिटरी में चले गए। तो हर एक ब्रोकर का एक, जैसे मैंने बताया, हर एक ब्रोकर का टाइप रहता है सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के साथ। तो मान लो आप ग्रो वाले हो, मतलब ग्रो के यूजर्स हो, तो ग्रो का सीडीएसएल के साथ टाइप है। तो मान लो आपकी ग्रो के अंदर आपने कोई शेयर्स को परचेस करके रखा है, 2 दिन के बाद वो आपके डीमेट में चले जाएंगे, डीमेट में से वो सीडीएसएल के अंदर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जब भी आप उस शेयर्स को वापस सेल करने के लिए निकालोगे तो वहाँ पे आपके चार्ज लगेंगे। अब ये चार्जेस कैसे लगेंगे? चार्जेस पर कंपनी पर डे। अब इसका मतलब क्या है पर कंपनी पर डे? यानी मान लो आपके पास 2 कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, ये मैंने यहाँ पे रखा है, आपके पास एचडीएफसी है और आपके पास रिलायंस है। आपके पास 2 कंपनी है, दोनों कंपनी के आपके पास 5-5 शेयर्स है। मान लो आपने 5 शेयर इसके खरीदे, 5 शेयर इसके खरीदे। अब इस शेयर्स को आप मान लो 2 दिन के बाद आपके जब डीमेट में पहुंच जाते हैं, अब वहां से आप उसको जब सेल करने के लिए रखते हो, तो आप एक दिन के अंदर रिलायंस के कितने भी शेयर बेचो, 2, 5, 10 लाख, करोड़, कितने भी शेयर बेचो, आपको एक ही बार डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने दोनों कंपनी के शेयर्स बेचे, यानी पर कंपनी, मैंने बोला रिलायंस के अपने 5 के 5 बेच दिए और इसके 5 के 5 बेच दिए, दोनों कंपनी अलग अलग है। इसका मतलब आपको 2 बार डीपी चार्जेस कटेंगे, बिकॉज ऑफ आपका लॉकर अलग अलग रहेगा। एचडीएफसी का लॉकर इस तरीके से आप मान सकते हो, एचडीएफसी का लॉकर अलग रहेगा, रिलायंस का अलग रहेगा। वहां से शेयर्स को निकालने का कुछ चार्ज रहेगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये और कहाँ गया ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, मतलब दोनों के दोनों के आपको चार्जेस काटे जाएंगे। अब पर कंपनी तो आपने समझ लिया कि हर एक कंपनी का अलग अलग रहेगा, एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, जीबी है, अलग अलग सारे कंपनी का रहेगा। लेकिन पर डे का मतलब क्या है? पर डे का मतलब ये कि मान लो इसके 5 शेयर आपके पास है। अब मान लो 3 शेयर आप आज बेचते हो, इसके और इसके दोनों के 3-3 शेयर आप बेच रहे हो, तो पर कंपनी के हिसाब से आपको 15-15 2 बार लगेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग 2 शेयर है वो आप मान लो कल बेच रहे हो, तो ये डे चेंज हो गया। तो जब डे चेंज होता है तभी भी आपको वापस से 15-15 2 बार देने पड़ेंगे। तो पर कंपनी यानी पर कंपनी अलग अलग, और पर डे यानी डे जैसे चेंज होगा वापस आपको 15-15 जो भी कंपनी के वाइज अलग अलग आपको देने पड़ेंगे। तो आपको अगर डीपी चार्जेस अपने कम रखना है तो सिंपल सी एक ही बार में सारे शेयर्स को बेच दो, एक ही दिन के अंदर सारे के सारे शेयर्स बेच दो, तो आपके डीपी चार्जेस काफ़ी कम लग सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास 50 शेयर, आपने 25 आज बेचे, 25 कल बेचे, तो दोनों के दोनों बार आपको वहाँ पे काटे जाएंगे। तो यार ये डीपी चार्जेस में सिंपल सा लॉजिक, आप ऐसा सोच रहे हो कि डीपी चार्जेस ज़्यादा काटे जा रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं काटे जा रहे। आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है कि पर डे और पर कंपनी आपके काटे जाएंगे।
अब इसमें से एक दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। पहली तो यार, जब भी डिलीवरी में शेयर रहेंगे तो ही आप तभी आपके डीपी चार्जेस काटे जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपके मतलब आज आपने खरीदा और आज बेच दिया तो डीपी चार्जेस काटेगा। अगर ऐसा कभी होता है कि आज आपने बाय किया और आज उसको सेल कर दिया, तो आप अपने ब्रोकर से कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे डीपी चार्जेस क्यों काटेंगे, बिकॉज मैंने आज के आज ही इसको खरीदा, आज के आज बेच दिया, तो इसको इंट्राडे बोला जाता है। अब BTST जो होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, तो उसमें भी आपके डीपी चार्जेस नहीं काटे जाते, क्योंकि ये डिलीवरी पे जब भी आपके NSDL या CDSL में पहुंचते हैं उसके अंदर से बाहर निकालने का जो चार्ज है बस वही है। अब ये चार्जेस बेसिकली है क्या, मैंने जैसे बताया NSDL का 4.50 और CDSL का 5.50 अप्रोक्स, लेकिन ब्रोकर अपने हिसाब से कुछ पैसे लगाता है। तो जैसे ग्रो है, ग्रो के अंदर CDSL के साथ टाइप है, तो ग्रो के अंदर 8 रुपये प्लस CDSL का 5.5 रुपये प्लस GST 18%, यानी गवर्नमेंट भी कुछ अपना हिसाब से चार्ज दे लेती है। गवर्नमेंट बोले कि भाई बहती गंगा इसमें थोड़े से हाथ धो दिए जाए, तो गवर्नमेंट भी 18% GST लगा देती है। तो 8 प्लस 5.5 यानी 13.5 हो गए, प्लस 18% GST, तो आपके कुछ 15.96 या अप्रोक्स होता है, ये हो गया। जीरोधा में भी सेम वही चीज़ है, उसका भी CDSL के साथ है, तो वहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। और अपस्टॉक है, अपस्टॉक के अंदर आपको कुछ 13 रुपीज़ समथिंग लगते हैं, प्लस उसके अंदर 5.5 रुपीज़ ये लग गए, यानी 13 और 5 यानी 17.5, प्लस GST लगता है 18%। कुल मिला के आपको कुछ 22 रुपीज़ समथिंग हो जाते हैं, 22 या 23 रुपये समथिंग। मैं अप्रोक्स उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ कि परफेक्ट आंकड़ा क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा थिएटिकल हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इतने रुपीस आपके चार्ज कटे जाएंगे। तो दोस्तों डीपी चार्ज के बारे में अभी आपको कोई सवाल हो, कभी क्वेरीज हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपने संडे क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर उसका आंसर कर दूंगा कि डीपी चार्ज बेसिकली होता है क्या है, कैसे उसको काटे जाते हैं, हर एक ब्रोकर किस तरीके से काटा जाता है और उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, हम कितना पे करें, गवर्नमेंट कितना लगा रही है, वो सारी चीज़ें। तो आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो, अगर आप कोई और डाउट हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के ऊपर बनाया जाए, तो आप मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर सुझाव कर सकते हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा वीडियो और ज़्यादा रीच होगा। सो आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और मतलब नेक्स्ट वीडियो में